नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल में सौर मंडल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे 10 से 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और जिनके आने वाले एग्जाम्स में आने की पूर्ण संभावना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा थोड़ा कुछ काम चल रहा था, इसलिए वीडियोस आने में प्रॉब्लम हो गई थी। अब पर्टिकुलर डेली मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे वीडियो आया करेगी, तो बस जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो सौर मंडल में होता क्या है, पहली बात आपको पता होना चाहिए। सौर मंडल का केंद्र क्या है, सूर्य, और उसके चारों तरफ क्या है, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। वैसे आप लोग पढ़े होंगे ये सब चीज़ें। मेरा उद्देश्य है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करना। थ्योरी तो सब लोग पढ़े होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कुछ लोग लगाते हैं कुछ नहीं लगाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है चीज़ों को कवर करने का, याद रखने का, कि आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाइएगा। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया है, कोई भूगोल, इतिहास, कुछ भी हो, टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन लगाएंगे तो वो उससे आपको वो चीज़ याद रख बनी रहेगी। आपने पढ़ लिया एक बार फैक्ट बेस तो भूल जाएगा, लेकिन आपने क्वेश्चन लगा लिए उस चैप्टर के 50 से 30, 100 जितने भी आप लगा सकें तो वो चीज़ आपको याद रहेगी। तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। पहले क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली के बारे में बताया था हमारे वैज्ञानिक कॉपरनिकस ने। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, निकोलस कॉपरनिकस, जो कि क्या थे, पोलिस के एक खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं हम, तो बस लास्ट तक बने रहिएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं आपके ग्रह। ग्रह क्या होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, किससे करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके ग्रह। सो ये आपका सही आंसर होगा। और हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। और सूर्य से दूरी के आधार पर उनको आप याद रख सकते हैं, जिसमें पहला है आपका बुध, जो सूर्य के सबसे पास है, जो आपका 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है और सबसे गर्म ग्रह है। फिर आपका आता है शुक्र, जो पृथ्वी की बहन है। फिर आता है आपका पृथ्वी, देन मंगल, देन बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये आपके 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के आधार पर। और अगर इनकी द्रव्यमान के आधार पर देखा जाए, इनके आकार के आधार पर देखा जाए, तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति, वो भी अपन देखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको ये पता होना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तब भी पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, सबको ये बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। अपन इतिहास के भी क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अपन देखे ही थे, और भी क्वेश्चन देखेंगे संविधान के। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, तो बस आप जुड़े रहिएगा और लोगों को जोड़िएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट कंटेंट, लेक्चर आपके मित्रों को मिलता रहे, तो कृपया वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो अभी आपने देखा था कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंडों को कहते हैं ग्रह। उसी प्रकार से वे पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं वो कहलाते हैं आपके उपग्रह या सैटेलाइट। जैसे चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह प्राकृतिक भी होते हैं, कृत्रिम भी होते हैं। तो प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य से अपनी प्रकाश ले रहे हैं, यानी जो नेचुरली हैं। और कृत्रिम उपग्रह जो मनुष्य पृथ्वी से या अन्य ग्रहों के चारों ओर डाल देता है, मौसम, विज्ञान, कई चीज़ों की जानकारी के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए। तो ग्रहों की गति संबंधित 3 नियम हैं, और वो तीनों नियम दिए थे वैज्ञानिक केपलर ने। इन्होंने बता दिया था कि ग्रह सूर्य की चक्कर लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में लगा रहे हैं, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेंगे। और जब कोई ग्रह, जैसे ये आपका हो गया, ये आपका क्या है, सूर्य, और ये आपका है पृथ्वी, तो ये पृथ्वी ऐसे दीर्घ वृत्ताकार ग्रह चक्कर लगाएगी। तो जब कोई ग्रह सूर्य के पास होगा तो उसका वेग क्या होगा, अधिक होगा, वो तेज गति से चलेगा। और जब सूर्य से दूर होगा तो उसका वेग क्या होगा, कम होगा। तो इस टाइप से ये 3 नियम थे जो आपके केपलर ने दिए थे।
बस इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ये सबको पता है, 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बढ़ती दूरी, तो सबसे नज़दीक आपको पता है बुध है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुध। सूर्य सौरमंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम पूछ रहे थे आकार के अनुसार। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एंड बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल में क्या आते हैं आपके? ग्रह आते हैं, ये तो मुश्किल हो गया। ग्रह आते हैं, धूमकेतु आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, लेकिन निहारिका आपका सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग क्या होगा? तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उनका वेग नियत रहता है? नहीं, मैंने भी बताया जब सूर्य के समीप होता है तो अधिकतम होता है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है जब वे सूर्य के समीप होते हैं। तो इस टाइप से ये आपका आंसर हो जाएगा बी। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है मंगल ग्रह पर। ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी तो आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रह वो ग्रह होते हैं जो पृथ्वी के लेफ्ट और राइट हैं, तो उनकी संख्या हो जाएगी आपकी 4। बुध, शुक्र और मंगल और पृथ्वी, पृथ्वी भी उसमें आ जाएगा। तो ये आपके क्या हैं? पार्थिव ग्रह हैं, क्योंकि एक रेंज बनाते हैं आपके। जैसे ये आपका सूर्य हो गया, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये थोड़ा पास पास है, लेकिन इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, थोड़ा इनमें रेंज बढ़ जाती है, यहाँ दूरी बढ़ जाती है, इसलिए उनको 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है। कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? तो अपन ने देखा था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, तो शनि पार्थिव ग्रह नहीं है, ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि वो बृहस्पति के साथ रेंज बना रहे हैं। वो होंगे आपके बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो वो नहीं है आपका मंगल, शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? वामावर्त मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो वो घूमते हैं आपके शुक्र और अरुण, बाकी आपके क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी दक्षिणावर्त घूमते हैं शुक्र और अरुण को छोड़कर। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जन्मदाता मतलब उसका जो जनक है वो है आपका सूर्य। सूर्य से ही सब कुछ मिलकर बना है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाते हैं, विस्फोटी तारा कहलाता है आपका अभिनव तारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो थे आपके कॉपरनिकस। इन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सौरमंडल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हीलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हीलियम आपकी क्या है? ये आपके सूर्य का मुख्य घटक है, जिसमें हीलियम सबसे बड़ा पार्ट निभाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है आपका प्रकाश मंडल। किसी तारे का बाहरी खोल प्रकाश निकलता है इसमें से। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ऊपरी भाग को कहा जाता है आपके वर्णमंडल। ये सूर्य के भाग होते हैं। यहाँ पे आपको आंसर दिख ही रहा है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। बिल्कुल सबको पता है पूर्व में क्यों निकलता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, आपकी क्लॉकवाइज घूम रही है। पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब क्लॉकवाइज घूम रही है। ओके। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पर 6 महीने का रात और 6 महीने की दिन होती है। तो अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है यहाँ पे आपके 21 जून को, और इसको अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। किसको? नॉर्वे को।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं, मतलब इनके उपग्रह नहीं हैं। तो वो हैं आपके बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास अपने स्वयं के उपग्रह नहीं हैं। इनके उपग्रह कितने हैं? 0 नील उपग्रह हैं। चलिए ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? वो है आपका बुध। 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है, जिसको इसका एक परिक्रमण काल कहते हैं, और सबसे छोटा ग्रह भी है ये। दूरी के आधार पर फर्स्ट है, और मतलब आकार के आधार पर सबसे छोटा है। किस ग्रह की परिक्रमण गति सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक होनी चाहिए आपके बुध की। ग्रहों की परिक्रमण गति सबसे अधिक है, मतलब इसका चाल स्पीड सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह पूछा जाए तो वो आपका होगा वरुण। वरुण आपका सबसे अधिक समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह होगा। निम्न में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है? तो वो होता है आपका बुध का। ये 1.5 गुना अधिक ज़्यादा दूर जाता है। चंद्रमा की सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है आपका बुध। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।